मुनीश्वर प्रणाम आपको। अखंड सौभाग्यवती भाव। हे जनक, अभी तो शोरगुल हो रहा था, इससे ज्ञात होता है कि योद्धाओं में भारी छेड़छाड़ हो रही थी। हाँ मुनिराज, मैंने प्रण किया था जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। मूढ़ जनक, जल्दी बतला, इस धनवा को किसने तोड़ा है? किसने 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 इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। छोकरे, सेवक सेवक तो वो होता है जिसकी सेवा में दिल है। अरे जो तेरी का सा काम करे वो काट डालने काबिल है। और राम हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे मुनीश्वर, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कॉलम में पहला जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले भैया बोले, क्या इसलिए चोर कराया है? अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, हम नहीं यह चैन निचोड़ा है। करना हो सो कर लीजिए, शिव धनुष भी राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवे तोड़ी, कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनवा में क्या लाल लगी तो स्वामी इतने गरमाए। और राजा के लड़के मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें लाल लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनवा के अंसर है? मुनीश्वर, हमारी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। व्यक्त में ही आप क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए। छोकरे, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? अरे क्या नौदारी ब्राह्मण समझा मुझको जो यूं ही काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है। बहुत बार इस आर्य भूमि को छत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु का भुजदंड काटने वाला है। मेरे इस परसे को तू देख, तेरा लहू चाटने वाला है। बस बस, रहने दीजिए महाराज, आपके परसे में इतनी ताकत नहीं। मैं बहुत सुन चुका हूँ, अतः पिछली बातों को भूल जाइए। हाँ, मैं अवश्य मानता हूँ कि आपकी जुबान में इस परसे से कहीं अधिक ताकत है। क्या बुढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। हम चुई मुई के पेड़ नहीं जो चूने से भूजा जाए। छोकरे, इतनी हंसी अच्छी नहीं। इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे इस परसे की धार से तेरा नशा का फूल हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान पर्वत से बातें करती है। अफसोस, इस दूध वाले मुख से जहरीली धाराएं झरती हैं।
हे नालायक लड़के, होश में आ। जो मुझसे लड़कर मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? हे मुनीश्वर, हम लड़के हैं लड़के, और लड़के ही लड़कपन किया करते हैं, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। डरता हूं आपकी अग्नि में कहीं और बच्चों की बातों का विद्वान ने पूरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की ना ही तुम आते, तो प्रभु सह लेता तुमरी लाते। वीरों का सब वेश देखकर किसने इतनी बातें? करता कारण कर्मों का है नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में ये निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते मेरे स्पर्श की तेज धार है, जिससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अपराधी तो तुम ही हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भैया जब दही बिलो चुके तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेक वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, जिसका हक था उसने ही अपने आगे तुम डाला। अब कहिए तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ जाला? हक में था मिथिलेश्वर के, इससे हक था उनका बड़ा हुआ। क्या मरे हुए इस धनवा को महाराजा रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? छोकरे, फिर वही लड़कपन की बकवास। अरे मैं जितना नरम पड़ता जाता हूँ, तू उतना ही गर्म होता जाता है। अब मैं तेरी गुस्ताखी का तुझे मजा चखाता हूँ। जो पिता के ऋण से उर्ण हुआ, वो माता का बलि खाता है। ये हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इसलिए मौका सुनहरी है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। मेरे स्पर्श की धार से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है मुनिराज, धन्य है। आपके परसे की तेज धार से एक अबला नारी डर सकती है, हम नहीं। वो शूरवीर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी इन हाथों को जिसने माता का सर काटा है। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, उसे भी निपटा दूंगा। ले आओ महाजन को कर्जा भुगतान कर दूंगा। मूर्ख, तू जितना छोटा है, अरे उतना ही ढीठ और खोटा है। जिस प्रकार सोने के लोटे में विष मिला मिला कर घोटा है। अरे शंकर का धनुष तोड़कर सट करता गुमानी उत्थापन का। अरे रानियों की गोद में खेला है, मुख नहीं देखा है रण का। हे मुनीश्वर, क्यों करते हो इस धनवा पर संताप? तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप क्षत्रियों के पाले वालों से। जब रण में पाले पड़ते हैं, सिंह भी सम्मुख आए तो उससे भी कुश्ती। बस बस छोकरे, मैं बहुत सुन चुका तेरी बकवास। अब मेरा ये परसा तुझे मौत के घाट उतारेगा। धिक्कार है इस परसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संघार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष कोई, ये बालक वध के काबिल है। शांत मुनीश्वर, शांत। बालक का अपराध क्षमा हो, क्षमा करे अपराध। यह शिष्य हमारा है, संतों का सेवक और जनता का राज दुलारा है। आपने और इस परसे ने बच्चे का क्रोध उबारा है। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, ये उगता हुआ सितारा है। हे विश्वामित्र, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस ले लेता हूं और इस दुष्ट बालक को छोड़ देता हूं। हे विश्वामित्र, देखो, अरे वो देखो, मेरी तरफ जहरीली चितवन से मुस्कुरा रहा है। उसका इस तरह से मुस्कुराना
मुझ पर बार बार बिजलियां गिराना है। अरे इसको मेरी आंखों के सामने से दूर हटा दो। अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही बुरा लगता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए मुनीश्वर, और अधिक तबीयत खराब हो तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए मुनीश्वर। जब बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो, यदि स्नेह है इन धनुष खंडों से तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। कम अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, कर फकत छोड़ तबीयत हो तो फिर व्याख्यान क्षमा करें नाथ, इस परसे के आगे दास की गर्दन तैयार है, आप चाहो तो इसे काट डालो। मैं आपके चरणों में अपना शीश न्यौछावर कर अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की है, तो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है ये तेरा भाई उतना ही गर्म है। तेरे भाई को जब मैं देखता हूं तो मेरे तमाम शरीर में आग सी लग जाती है। हे राम, देख देख, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और मुस्कुरा रहा है। अरे उसका इस तरह से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराना है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, अरे मुश्किल में है जान, अब इसे तो मैं मार ही डालूंगा। दिल में यही अरमान है। ये क्या हो गया? आज ये हाथ क्यों नहीं उठ रहा? ये परसा इतना भारी कैसे हो गया? समझा, इस घटना में अवश्य ही कोई भेद मालूम पड़ता है। हे मुनिराज, ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुख से मीठे वचन सुनने को मिले। देखना, समझना, सावधान, मूर्ख बनकर न रह जाना। ऐसा ना हो इसी जगह मंदिर हो आपका। क्षमा करें नाथ। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और तू मीठी मीठी बातों से मेरे दिल में लगी चोट को सेक रहा है। अब समझा तुम दोनों की चालाकी को। क्यों विश्वामित्र? अरे गर्म है ये, नरम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे क्यों विश्वामित्र? देख रहे हो चालाकी अपने चेहरों की। बाकी युद्ध हो चुका, बाकी युद्ध होए। हे राम संग्राम में मैं देखूंगा तो है जो परशुराम नाम मेरा, तो भी राम कहलाता है। अरे मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बतलाता है। अगर तू अपने आप को राम कहता है और तूने इस संसार में अवतार लिया है तो आ मेरे साथ संग्राम कर, अन्यथा क्यों राम नाम को बदनाम करता है। अच्छा है अपना नाम ही बदल डाल। धन्य है मुनिराज, धन्य है। राम नाम से इतनी चिढ़, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह नाम ही क्षत्रियों का है। हे नाथ, जरा सोचे तो सही, आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो परशुराम और राम नाम, इन चरणों में आप तो ना की क्रोध कर रहे हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। अनंत प्रभु एकता में है, ये वेर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं, हे नाथ अनर्थ हो जाए। कौन है इस संसार में जो हमको सर कर जाए। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। हे मुनिराज, मैं आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करता, बस अपना स्वभाव ही कहते हैं। यदि हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम उससे भी नहीं डरते। हे स्वामी, बार बार न प्रसाद दिखाओ,
हम खोप नहीं इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अब भी डरते हैं। ये बतलाएं वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर? महाराज देखे नीचे को, हम इन चरणों की ठोकर। बस बस राम, तुम्हारे मीठे वचन सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं। यदि तुमने वास्तव में इस पृथ्वी पर अवतार लिया है तो ये लो रमापति राम का ये धनुष और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संशय दूर करो, क्योंकि इस धनुष पर प्रत्यंचा मेरे और पृथ्वी पर अवतार लेने वाले राम के अलावा कोई नहीं चढ़ा सकता। जो आज्ञा गुरुदेव। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, अब हमारा काम संपूर्ण हुआ।